बीएससी पार्ट सेकंड के सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखते हैं यूज ऑफ एसिटेल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। जो एसिटेल जो है ग्रुप्स है उसको अपन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में किस तरीके से काम में लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो बात आती है सबसे पहले वो ये है कि एसिटेल्स होते क्या हैं, एसिटेल्स हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, और एसिटेल्स को ही अपन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में क्यों काम में लेते हैं, और एसिटेल्स को जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में लेते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजें हैं, उसको आज के वीडियो में अपन देखते हैं। तो पहले तो आप यूं देखिए कि जैसे कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके हेमी एसिटेल देते हैं, और जब हेमी एसिटेल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो एसिटेल फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले तो अपन ये देखते हैं एसिटेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और एसिटेल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि एसिटेल्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके कारण से उनको एज ए अपन प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में लेते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल्स। फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल्स में जब कोई कार्बोनिल जो कंपाउंड्स है उस कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस है वो अपन अल्कोहल के साथ में करवाते हैं, और अल्कोहल के साथ में ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर करवाते हैं, और एसिडिक मीडियम के अंदर आप रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को इस तरीके से ये OR और OH ये जो कंपाउंड्स बनता है इस कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं हेमी एसिटेल्स। ये जो हेमी एसिटेल्स है इसकी और रिएक्शन अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में करवाते हैं, तो यहां पर ये OR और ये OR इसको अपन बोलते हैं एसिटेल्स। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको पता है कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है ये कीटोन भी हो सकता है। जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो कीटोन के साथ में अल्कोहल के रिएक्शन से जो बनते हैं उनको अपन कीटेल बोलते हैं, और एल्डिहाइड के साथ में जो बनते हैं उनको अपन एसिटेल बोलते हैं। परंतु जो एसिटेल है वो कॉमन नेम है, और जो कीटोल है कीटेल है उसको IUPAC के द्वारा अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो उनको सामान्यतः अपन एसिटेल ही के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, एसिटेल बन रहा है। यहां पर ये एक एल्डिहाइड है, और यदि कीटोन लेते हैं तो भी मैंने आपको बताया कि उसको जनरली कीटेल नहीं कह करके उसको अपन एसिटेल ही कहते हैं, तो ये एसिटेल है। ठीक है, तो एक तो ये देखते हैं कि एसिटेल्स कैसे बनता है। दूसरा, जैसे यहां पर ये जो एल्डिहाइड, यहां पर ये जो अल्कोहल्स ले रहे हैं ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स होते हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि उसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप होता है। यहां पर यदि आप इस तरीके से ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इनकी रिएक्शन आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से नहीं करवा करके डाईहाइड्रिक अल्कोहल से करवाते हैं, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब जिसके अंदर 2 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, और जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल से करवाएंगे तो अपने को चक्रीय एसिटेल्स प्राप्त होते हैं। यहां पर सीधी सी बात है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल से है उसमें 2 OH फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जैसे ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें आप देख रहे हो कि 2 OH जो फंक्शनल ग्रुप है उससे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो यदि ये अपन लेते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखिए यहां पर ये एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O प्लस, और यहां पर
ये CH2 CH2OH, तो यहाँ पर 1,2 डाइयोल, और 1,2 डाइयोल की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर RCHO और यहाँ पर CH2 और ये CH2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइक्लिक एसिटेल प्राप्त हो रहे हैं। ये जो है ये क्या है, साइक्लिक एसिटेल्स। तो ये साइक्लिक एसिटेल्स, तो ये एक सिंपल सी बात है कि अपन साइक्लिक एसिटेल्स कैसे प्राप्त करते हैं। और ये जो रिएक्शन है, जिस तरीके से ये रिएक्शन है जो एसिडिक मीडियम के अंदर कंप्लीट होती है, उसी तरीके से ये जो रिएक्शन है ये भी एसिडिक मीडियम के अंदर ही कंप्लीट होती है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये एसिटेल फॉर्मेशन के द्वारा है। ये साइक्लिक एसिटेल्स है और ये साइक्लिक एसिटेल्स नहीं है, ये ओपन चेन एसिटेल्स है। ठीक है, उसके बाद में जो एसिटेल्स की जो खास बात है वो ये होती है कि ये जो है एसिटेल है, ये अम्लीय माध्यम में यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अम्लीय माध्यम में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और वापस अपने को एल्डिहाइड और कीटोन्स प्राप्त होते हैं। ये आप इसकी रिएक्शन में देखिए, जैसे ये एसिटेल्स है CHO CH2O CH2, ये साइक्लिक एसिटेल्स, और ये अम्लीय माध्यम में इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर H डबल बॉन्ड O प्लस OH CH2 और यहाँ पर CH2OH। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का अपन ने पहले क्या बनाया है, चक्रीय एसिटेल्स, और ये जो चक्रीय एसिटेल्स है, साइक्लिक एसिटेल्स है, इसका एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस किया है तो अपने को वापस यही एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हो कि किसी भी एल्डिहाइड, किसी भी कीटोन्स, या यूं कहें कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स का इजीली अपन क्या कर सकते हैं, साइक्लिक एसिटेल्स बना सकते हैं, और इजीली ही उस साइक्लिक एसिटेल्स को वहां से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और वापस अपन वो ही कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एसिटेल्स है उसकी इंपॉर्टेंट बात ये और है कि जो एसिटेल है उसका यदि आप हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तब ही उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और तब ही अपने को जो पैरेंटल एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं। परंतु यदि यहाँ पर आपने एसिडिक की जगह आपने बेसिक मीडियम यदि यूज में ले रहे हैं, यदि यहाँ पर आप बेसिक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं और इन द बेसिक कंडीशन आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो आप यूं देखिए कि ये जो एसिटेल्स है ये स्टेबल होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ये देखिए इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है और बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये किसके लिए है, एसिटेल्स के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिटेल्स है वो बेसिक कंडीशन में इनएक्टिव होता है, बेसिक कंडीशन में वो इनर्ट है, बेसिक कंडीशन में वो किसी भी प्रकार की हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन नहीं देता है, और वो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से वो रिमूव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर यदि यही रिएक्शन आप, इसी रिएक्शन को आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे ये क्षारीय माध्यम है और इसी में इसके अंदर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, और नो रिएक्शन है इसका मतलब इस कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इन जो सारी बातें अपन ने अभी तक पढ़ी हैं, उन सारी बातों का जो मेन जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है कि एसिटेल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और एसिटेल्स है उसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है कि वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और बेसिक मीडियम में उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है।
ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट नेचर है और ये इसका फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जो यहां पर अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं, एसीटेल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और प्रोटेक्टिंग एसीटेल्स के द्वारा अपन किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसको प्रोटेक्ट एसीटेल के द्वारा ही क्यों करते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा कि एसीटेल के द्वारा ही अपन इसलिए करते हैं क्योंकि एसीटेल्स को अपन इजीली ऐड कर सकते हैं और एसीटेल समूह को एसिडिक कंडीशन में अपन इजीली हटा सकते हैं। तो इसका जो एडिशन है और इसका जो एलिमिनेशन है वो इजीली हो पा रहा है, और इजीली होने के कारण से ही अपन एसीटेल्स को एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो आप को ये पूछें कि एसीटेल्स के रूप में क्यों काम में लेते हैं, तो आपके लिए क्या बातें होंगी कि ये जो बेसिक मीडियम है उसके अंदर ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब यहां पर एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में है, तो यहां पर अपन देखते हैं कि इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में क्यों लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसी क्या मतलब आ रही है कि इसको अपन एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में लेते हैं, तो ये बात और आप इसके अंदर देखिए। आप इसको लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते तो अपनी बुक में से देख सकते हैं, यहां पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं, पहले एक एग्जाम्पल दे देता हूं और उस एग्जाम्पल्स के आधार पर आप ये इजीली समझ पाएंगे कि जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से होता है। यहां पर आप यूं देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है CO, ये CH2, CO, O, C2, H5। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ये कंपाउंड है ये। ठीक, यहां पर आप इस कंपाउंड्स के अंदर देख रहे हो कि इस कंपाउंड्स में आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यदि मान लीजिए अपने को रिएक्शन करवानी है और रिएक्शन में अपन को ये देखना है कि जो रिएक्शन हो वो इसी ग्रुप की हो, इस ग्रुप का अपने को क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। ऐसे मान लीजिए इस ग्रुप का रिडक्शन करवाना है। अब इस ग्रुप का रिडक्शन करवाएंगे तो ले लिया जैसे अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक बार और देख लीजिए, अपन इसी ग्रुप का रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं और इस ग्रुप का रिडक्शन नहीं करवाना चाह रहे हैं। अपन क्या चाह रहे हैं कि इसका अपचयन नहीं हो, इसका रिडक्शन नहीं हो, ये चाह रहे हैं अपन। अब यहां पर इसका रिडक्शन करो, रिडक्शन जो रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो जैसे क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसके द्वारा जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, CH2CH2OH ये बनाना चाह रहे हैं। इसका रिडक्शन इसमें हो गया, CH2OH में हो गया इसका रिडक्शन। ठीक है, और ये इसी तरीके से रहे हैं। यदि आप इस तरीके की रिएक्शन, यदि इस कंपाउंड के अंदर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया और यदि आप ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ना, आप यदि ऐसा बनाना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर बात आती है कि क्यों नहीं बनेगा। क्यों इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो इसकी तुलना में मोर सेंसिटिव है, किसके प्रति, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रति, और मोर सेंसिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस्टर ग्रुप है उससे पहले इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसका रिडक्शन होगा तो अपने को रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3। इसका देखिए रिडक्शन होगा तो क्या होगा, CHOH। देखो यहां पर H जुड़ गया और यहां पर H जुड़ गया। हाइड्रोजन का जो जुड़ना है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और यहां पर ये क्या आ गया, CH2CH2OH। ये तो बन सकता है और ये बनेगा तो ये किस लिए, इसका भी रिडक्शन हो गया और इसका भी रिडक्शन हो गया, तो ये तो बन सकता है। अब अपन चाह क्या रहे हैं
कि केवल इसी का रिडक्शन हो, इसी का रिडक्शन नहीं हो। अपन कौन सा प्रोडक्ट चाह रहे हैं? ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, और ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, और बन कौन सा रहा है? ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है कि जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट अपन बनाना चाह रहे हैं, उसमें अपन ये देखना चाह रहे हैं कि उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रोटेक्ट रहे, कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स नहीं करे, केवल एस्टर ग्रुप है उसी का रिडक्शन हो। ये अपनी डिजायर है, परंतु अपनी डिजायर नहीं चल रही है। कैसे नहीं चल रही है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है वो एस्टर ग्रुप से भी मोर सेंसिटिव है, और मोर सेंसिटिव होने की कंडीशन में उसका रिडक्शन एस्टर से भी पहले हो जाता है, और एस्टर से भी पहले हो जाता है। और अपन क्या चाह रहे हैं कि कार्बोनिल का रिडक्शन नहीं हो। तो यदि आप सिंपल तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यदि आप रिडक्शन करवाना चाह रहे हो तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। तो फिर आपको क्या प्राप्त होता है? अनडिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या बात है? एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की बात है। तो अब क्या है कि यदि अपन एसीटेल को एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में ले, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका तो अपन क्या बना ले? कार्बोनिल ग्रुप की अभी बताया था ना, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन यदि डाइऑल के साथ में होती है तो साइक्लिक एसीटेल्स बनते हैं। तो इसकी रिएक्शन अपन डाइऑल के साथ में करवा करके क्या बना दें? साइक्लिक एसीटेल बना दें, और इसका अपन क्या करवा दें? रिडक्शन करवा दें, और रिडक्शन के बाद में फिर उस साइक्लिक एसीटेल्स को वापस हटा दें, और वापस हटा देंगे तो अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। फर्स्ट में तो क्या है, अपन जो कार्बोनिल समूह है उसका क्या करवाते हैं? अपन प्रोटेक्शन करवाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, बाय एसीटेल्स। एसीटेल्स के द्वारा कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं। दूसरा अपन क्या करेंगे? प्रोटेक्शन हो गया इसका, उसके बाद में इस कंपाउंड्स में यदि कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है तो उस अदर फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन करके अपन डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अपन क्या करवा सकते हैं? इसमें क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, दूसरे फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन हो गई, उसके बाद में प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्ट किया है उसको अपन क्या कर दें? डी प्रोटेक्ट। तो इसमें अपन क्या लिखते हैं? डी प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये ठीक है, तो ये तीन चीज काम में लेते हैं यहां पर। अब बात आती है कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? एसीटेल बना करके। और एसीटेल बनाने के लिए अपन कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी रिएक्शन है वो अपन किससे करवाते हैं? CH2OH CH2 और ये डाइऑल से ये रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए यहां पर COO CH2 ये क्या बन गया? एसीटेल्स बन गया। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, उस कार्बोनिल ग्रुप को अपन एसीटेल में चेंज कर लिया। उसके बाद में इस कार्बोनिल्स के अलावा, कार्बोनिल जो ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप के अलावा यदि कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है जिसकी अपने को रिएक्शन करवानी है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स कर रहा है, जो रिएक्शन के द्वारा जो सुटेबल प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी रिएक्शन यहां पर करवा लेंगे सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इसका डी प्रोटेक्शन कर देंगे। डी प्रोटेक्शन का मतलब इसको वापस हटा दें। और वापस हटाने के लिए आपने देखा था वापस कैसे हटाते हैं अपन इसको? इसका क्या करवाते हैं अपन? एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, यहां पर एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O प्लस OH CH2 CH2 OH।
ये वापस कार्बोनिल ग्रुप्स हैं वो अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन क्या चाह रहे थे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्ट नहीं करें, ठीक है। तो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है वो वापस अपना क्या रह गया, सेफ रह गया। सेफ किस लिए रहा, क्योंकि अपन ने पहले उसको प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट कर दिया तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एसीटेल के साथ में तो रिएक्शन करेगा नहीं, वो किसके साथ में करेगा, एस्टर के साथ में करेगा। और कोई भी एग्जांपल हो, ये तो अपन एस्टर इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है इसके रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं, तो उसी का फिर करेगा ये, ठीक है। और इसका प्रोटेक्ट फिर उसके साथ में रिएक्शन हो गई तो फिर उसको अपन क्या कर दिया, डी प्रोटेक्शन कर लिया। एक एग्जाम्पल देखिए, उस एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। ये है, और इसका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये है, ठीक है। आपने दो फंक्शनल ग्रुप हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट में अपन ने क्या किया है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो वैसे के वैसे रहे, और जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। यही तो है यहां पर। अब इसके लिए अपन देखिए क्या करेंगे, अब एज ए एसिटेल्स को एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज में लाएंगे। तो जैसे ये कंपाउंड लिया है, ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है वो अपन किससे करवाते हैं, डाइओल के साथ में करवाएंगे। और डाइओल के साथ में किस मीडियम में करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। अभी आपने एसिटेल फॉर्मेशन की रिएक्शन देखी थी, तो वहां पर आपने क्या देखा था कि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अपन डाइओल के साथ में करवाते हैं। तो ये जो है ना, ये जो कार्बन, इस कार्बन की दोनों वैलेंसियों से ऑक्सीजन जुड़ करके यहाँ पर साइक्लिक एसिटेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल है ना, इस कार्बन की ये जो दो वैलेंसियां हैं, इन दोनों वैलेंसियों से ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनेगा, साइक्लिक एसिटेल्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी तो देखिए ये तो इस तरीके से है, ये इसका कोई कोई इससे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, C2H5। और यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बोनिल कार्बन, ये वाला, इस कार्बन के दो ऑक्सीजन जुड़ रही थे ना। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन की डबल वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पर डबल वैलेंसी से, इसको देखते रहिए आप, डबल वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ रही है। फिर फाइनली जो प्रोडक्ट हुआ है उसमें क्या बना है, इसकी दो वैलेंसियों से दो ऑक्सीजन जुड़ करके उससे ये ग्रुप जुड़ा है। तो इसका अपन क्या करते हैं, O यहां पर CH2 ठीक है। तो ये क्या बन गया, एसिटेल्स बन गया। अपन ने जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको अपन ने क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। एक बात ये, दूसरा क्या लेते हैं, रिएक्शन ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। अब अपन अदर फंक्शनल ग्रुप ये है और इसकी रिएक्शन करके अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, इसकी CH2OH बनाना चाह रहे हैं, इसका रिडक्शन करना चाह रहे हैं। और रिडक्शन है वो अपन किसके द्वारा करवाना चाह रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखिए ठीक है। और इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये है ना,
ये जो कार्बोनिल रहता तो वो किसके प्रति सेंसिटिव था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रति, परंतु यहाँ पर कार्बोनिल नहीं होकर के क्या है, एसीटेल से है। तो एसीटेल से है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रति इनएक्टिव है, इनर्ट है, उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो फिर रिएक्शन कौन करेगा, केवल एस्टर समूह है उसी का रिएक्शन होगा, और उसके रिएक्शन से क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, है ना। और रिडक्शन होने से ये क्या बन रहा है, ये CH2OH, और ये ऐसे कैसे जुड़ रहा है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से ये ला। उसके बाद में तीसरी, थर्ड क्या है, डी प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब अपन चाह क्या रहे थे कि कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रोटेक्ट रहे, उसकी कोई रिएक्शन नहीं हो, ठीक है। कब नहीं हो, जब इसकी रिएक्शन करवाएं। तो आप देख रहे हो ये प्रोटेक्ट है, ये यहां पर भी प्रोटेक्ट है, और इसकी रिएक्शन हो चुकी, अब इसकी हो गई ना, अब अपने को और आगे कुछ नहीं करना है, इसकी हो चुकी, तो अब इसको वापस क्या कर दें, हटा लें इसको। और इसको हटाएंगे तो देखिए यही कंपाउंड अपन वापस लिख रहे हैं, और अब हटेगा कैसे, अभी बताया था मैंने कि क्षारीय माध्यम में यदि आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होती है। परंतु इफेक्ट कब होगा, हाइड्रोलाइसिस कब होगा, जब अपन इसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो एसिडिक कंडीशन में करवाते हैं। तो यहां पर इसका एसिडिक कंडीशन के अंदर इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो ये पूरी तरीके से हट जाएगा। और यहां पर क्या आएगा, ये हाइड्रोलाइसिस में देखा था ना, ये यहां पर COH और यहां पर CH2OH, और वापस क्या बनेगा, ये CH2OH और CH2OH डाइऑल बन गए, ठीक है। ये जैसे ये है ना, ये हाइड्रोलाइसिस का आप यूं और देख सकते हो, O और यहां पर CH2 तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो H और ये O ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH2OH और इस कार्बन के क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस कार्बन के क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन दोनों वैलेंसियों से, और यहां पर CH2OH और CH2OH, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। और उस हाइड्रोलाइसिस से यहां पर ये जो, ये वापस लिख देता हूं, इसमें देखिए ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। अपन चाह क्या रहे थे, ये प्रोडक्ट बने, और यही प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है। यदि आप इसका प्रोटेक्शन नहीं करते, यदि आप इसका प्रोटेक्शन नहीं करते, यदि आप एसीटेल से रिएक्शन नहीं करवाते, तो क्या आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त होता, ये प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां पर फिर CH केवल एस्टर का ही रिडक्शन नहीं होता, एस्टर के साथ साथ जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका भी रिडक्शन होता। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अपन ने एसीटेल ग्रुप के द्वारा उसको प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कई बार रिपीट कर चुका हूं कि किस तरीके से अपन प्रोटेक्शन करते हैं, और किस तरीके से प्रोटेक्शन करके किसी अन्य ग्रुप को रिएक्ट करवा करके वापस उसका क्या कर लेते हैं, डी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एसीटेल्स ग्रुप है, और इस एसीटेल ग्रुप को एज ए अपन किस रूप में काम में ले रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में ले रहे हैं। किस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हुए आपको इस तरीके से एसीटेल को यूज ले रहे हैं, और एसीटेल्स के द्वारा एसीटेल को एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप में यूज लेते हुए अपन डिजायर्ड प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस जैसे एग्जाम में ऐसे भी आता है, इस अभिक्रिया को कैसे संपन्न करोगे। तो ये जो रिएक्शन है, यदि ये इस तरीके से आ रही है और अपने को दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखे हैं, तो अपन
बिना एसीटेल को प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में लिए बिना इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उसके कंडीशन में अपने को ये इस तरीके से आपको मैकेनिज्म देनी है, इस तरीके से आपको रिएक्शंस देनी है, और इस रिएक्शन के द्वारा आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से अपन एसीटेल्स को प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके जो असाइनमेंट होंगे उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जिसमें भी जैसे दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये COOH है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और इसके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाना है। तो उसको अपन किस तरीके से एसीटेल्स को काम में लेंगे, तो ये आप का होमवर्क है जो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स।